क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता का 1/2 भाग, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। ठीक है, बी और सी की अनुपात 5:4 दे दिया। तीनों मिलकर एक काम को 120 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता का 1/2 भाग है, यानी हम ये कह सकते हैं ए की कार्य क्षमता बराबर बी और प्लस सी की कार्य क्षमता का 1/2। ऐसे नहीं कह सकते, तो इसको कह सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अनुपात बी प्लस सी, ये हमको इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक, अब आते क्या कह रहा है, बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, बी और अनुपात सी की जो क्षमता है वो दे रखी है 5:4। कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ पे बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है, 2 है, और यहाँ पे बी और सी अलग अलग दी, यहाँ पे एक साथ दिए तो दो टोटल क्षमता 2 है, यहाँ पे बी और सी अलग अलग दिए और क्षमता 5 और इसकी 5 इसकी 4, यानी दोनों का टोटल देखें तो 9 हो रहा है। तो इसको ही बराबर करना है, इसी बैलेंस को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए ये 2 है ना और यहाँ पे टोटल 9 हो रहा है, तो आप क्या करें, ऊपर दोनों में 9 का गुणा कर दें और नीचे क्या करें, नीचे दोनों में 2 का गुणा, तो जो क्षमताओं का अनुपात बन जाएगा 9 दूनी 18, सॉरी 9 एक कम 9 का 1 से गुणा 9 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 चौको 8। अब देखिए बी और सी की क्षमता का योग यहाँ पे कितना है 18 है और यहाँ 10 और 8 18, यहाँ पे भी 18 हो गया। अब क्या देखिए, अगर आप देखें तो देखिए ये ए की क्षमता हो गई, नहीं हो गई 9, बी की क्षमता ये हो गई और सी की क्षमता ये हो गई। अब ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, तीनों की क्षमता का अनुपात बन जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप क्या निकाल सकते हो, कह रहा है सी मिलकर इस काम कितने दिन में करेगा, तो कुल काम कितना हुआ पहले ये देखिए, कुल काम बना कितना, कुल काम बराबर बना तीनों की क्षमता, भाई इसकी क्षमता कितनी है 9, ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 10, सी की क्षमता 8, तो 9 और 10 19 8 27, 27 तीनों की क्षमता हो गई और काम किया 120 दिन काम किया, ये इनका कुल काम हो गया। अब हमें काम सी पूरा काम सी पूरा काम करेगा, अगर सी से पूरा काम कराया जाए तो सी पूरा काम करेगा बराबर कुल कार्य कितना है 27/1, 27 गुणे 120, गुणा मत करिएगा वहां पे, तो ऐसे रख दिए 27 गुणे 120 बटे, अब देखिए 27 गुणे 120 अब किससे काम कराना है सी से, तो सी की क्षमता का भाग दे दीजिए, सी की क्षमता है 8 की, 8 से भाग दीजिए तो 8 से भाग से चला जाएगा 15 8 120, तो 15 आ गया, गुणा कर दीजिए 15 7 105 आ गया, 10 हासिल आ गई, 15 दूनी 30 और 10 40, सी उस पूरे काम को। प्यारे साथियों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 गुना है, ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए थोड़ा समझिएगा, बिल्कुल तुरंत आसानी सा है, पिछले लास्ट टाइप की तरह है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 गुना है, यानी हम रख सकते हैं ए और बी का जो अनुपात रख सकते हैं कार्य क्षमता का, ए और बी की कुल कार्य क्षमता, सॉरी ए और बी की कुल कार्य क्षमता, ए और बी अनुपात सी जो है वो कितना है 2 गुना है, यानी 2:1 है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता, ए और सी की जो कुल कार्य क्षमता है वो बी का 3 गुना है, यानी उसका अगर बी से अनुपात निकालें तो 3:1 है। अब कह रहा है तीनों मिलकर एक कार्य को एक साथ समाप्त करते हैं 10 दिनों में, तो ए बी सी अलग अलग उस काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए ए बी और सी की टोटल क्षमता यहाँ कितनी हो रही है 2 1 3, और यहाँ ए बी और सी की टोटल क्षमता कितनी हो रही है 3 1 4। अब यहाँ पे तीनों लोग हैं ना, तो ए है बी है सी है, अगर इनको तीनों की क्षमता जोड़ी जाए तो 2 ए और 1 3 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी तीनों है, ए यहाँ भी है बी यहाँ भी है, अगर तीनों की क्षमता देखें 3 1 4 हो रही है, यहाँ हो रही है 3 और यहाँ हो रही है 4, तो इस 4 का गुणा ऊपर कर दो और उस 2 1 3 का गुणा नीचे कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा अनुपात निकल आएगा। तो आप कैसे रख सकते हैं इसको, देखिए 4 दूनी 8, 4 1 4, 3 9
और 3 निकम 3, ये दोनों हट गए। अब हमारा नया अनुपात हो गया 8:4 और 9:3। अब देखिए, अब इसमें किसकी किसकी क्षमता है, ए और बी की क्षमता है कि नहीं है। इसमें किसकी किसकी क्षमता है 4 में, ये किसकी क्षमता है, ये है सी की क्षमता। ये किसकी क्षमता है, ये ए और सी की क्षमता है। और ये किसकी क्षमता है, ये बी की क्षमता है। आप सबकी क्षमता, बी की और सी की क्षमता आपको पता है। आपको अगर ए की क्षमता निकालनी तो कैसे बनेगा, ए की क्षमता कितनी होगी, आप ऐसे पहले एक काम करो, ए की क्षमता निकाल लो। तो ए की क्षमता जो निकाल सकते हो आप कितनी होगी, इसमें ए और सी की कितनी है, टोटल 9 है, और सी की अकेले कितनी है, 4 है। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 9 - 4 = 5। नहीं समझ नहीं भाई, ए और सी दोनों मिला की क्षमता कितनी है, 9 है, और यहाँ पे सी अकेले की क्षमता कितनी है बच्चों, 4 है। तो इसका मतलब सी की क्षमता को हटा दो तो बचेगी ए की क्षमता 5। पूछ रहा है, कह रहा है तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी, अब ए काम समाप्त करेगा, ए काम समाप्त करेगा। बताओ बच्चों कितने दिन में समाप्त करेगा, हमको क्या चाहिए, ऊपर टोटल वर्क कुल कार्य, और कुल कार्य में ए की क्षमता। कुल कार्य है कितना, तो कुल कार्य कितने दिनों में किया, 10 दिन में। किसने किसने, तीनों ने मिलके। तो चाहे यहाँ देखो तीनों ने मिलके 8 - 4 = 12 हो रहे हैं, चाहे यहाँ देखो 9 - 3 = 12। बात समझ में आ लो। चाहे अलग अलग से देखो, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 4। 5 - 4 - 9 - 3 = 12, यानी तीनों की क्षमता हो रही कितनी, 12। कुल कार्य हो गया। अब हमको क्या करना है, ए की क्षमता का भाग दे देना है। ए की क्षमता का भाग दे दोगे कुल कार्य में तो ए कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा वो निकल आएगा। बी की क्षमता का भाग दे दोगे, बी कितने दिनों में कार्य करेगा वो निकल आएगा। सी की क्षमता का भाग दे दोगे उस कुल कार्य में तो आपका सी द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगर हम पूछे बी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो 10 × 12 बी की क्षमता कितनी है, 3, यहाँ 3 रख दो, 3 × 4 = 12 यानी 40 दिन। पूछा जाए सी की क्षमता कितनी है तो सी की क्षमता 10 × 12 सी की क्षमता कितनी आ रही है, सी पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा तो सी की क्षमता कितनी है, 4 थी ना, सी की क्षमता निकल गई थी 4। तो हमने 4 का भाग दे दिया, 4 × 3 = 12, 10 × 3 = 30।